हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? स्वागत है आदर्श क्लासेज में। आज देखेंगे एनटीपीसी ग्रुप डी सेट नंबर जो है 61 देखेंगे। तो लास्ट तक बनेगा, बिना वीडियो स्किप किए हुए देखिएगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, रहा आपके सामने क्या कहता है। पहला हमारा सवाल कहता है कि एक ऐसी याचिका का जो न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है तथा जिससे कार्यपालिका से कहा जाता हो कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, इस रीट को क्या कहते हैं। तो एक का जो आंसर हो जाएगा, इस रीट को कहा जाता है मैंडमस। क्या कहा जाता है? मैंडमस कहा जाता है। 6 प्रकार का रीट जो है जारी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल कहता है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कब की गई थी। तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन की जो स्थापना किया गया था वह 1969 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। तीसरा सवाल कहता है कि कोयना परियोजना स्थित है। तो कोयना परियोजना कहाँ स्थित है? 3 का जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। उत्तराखंड में लिखेगा। उत्तराखंड में टिहरी हाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स जो है उत्तराखंड में है। ठीक है। अगर पूछे कि टिहरी हाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स जो है किस नदी पर है तो लिखिएगा यह भिलंगना तथा भागीरथी के संगम पर स्थित है। उड़ीसा, सी वाले ऑप्शन में लिखिएगा। हीराकुंड बांध जो है महानदी पर है और यह उड़ीसा में पड़ता है। डी वाला ऑप्शन लिखिएगा गुजरात। गुजरात में उकाई परियोजना स्थित है। अगर आपसे पूछे उकाई परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है तो नोट कीजिएगा उकाई परियोजना जो है ताप्ती नदी में और कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। तो क्वेश्चन था कि कोयना परियोजना स्थित है, तो कोयना परियोजना कहाँ स्थित है? यह परियोजना जो है महाराष्ट्र में स्थित है। आंसर हो जाएगा 3 का ए नंबर। चलिए चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल कहता है किस प्रसिद्ध लेखिका ने माधवी कुट्टी उपनाम का भी इस्तेमाल किया था। तो 4 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका कमला दास। क्या हो जाएगा? कमला दास, बी हो जाएगा। चलिए 5 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 5 नंबर सवाल कहता है पीत का श्रावण होता है। तो देखिए पीत का श्रावण जो होता है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, श्रावण होगा, ठीक कर लीजिएगा। यह जो है कृत के दौरान जो है पित्त रस का श्रावत होता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि पित्त रस जमा कहाँ होता है तो पित्त रस जो है पित्ताशय में जमा होता है। तो 5 का आंसर हो गया बी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। छठा सवाल कहता है किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निर्वाचन की निकायों का सृजन की पहल किया था। तो इस 6 का जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा लॉर्ड रिपन। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। लॉर्ड रिपन के समय ही 1882 में बर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को जो है समाप्त किया गया था, 1882 ईस्वी में। लेकिन अगर आपसे पूछे कि बर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया किसने था तो नोट कीजिएगा लिटन ने लगाया था 1888 में, लेकिन समाप्त किया लॉर्ड रिपन ने। उसका लिखिएगा डी वाले ऑप्शन लिखिएगा लॉर्ड रीडिंग के समय। लॉर्ड रीडिंग के समय महत्वपूर्ण घटना था मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में होता है। और दूसरा लिखिएगा स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में लॉर्ड रीडिंग के समय ही होता है। अगर आपसे पूछे कि 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड होता है, यह किसके समय होता है तो लॉर्ड जो है रीडिंग के समय ही होता है। और लॉर्ड इरविन के समय जो है गांधी में समझौता होता है 5 मार्च 1931 को। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं अब 7वां नंबर सवाल कहता है इनमें से कौन भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो देखिए ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर जो सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा आपका वह हो जाएगा कंचनजंगा हो जाएगा, जिसकी लंबाई 5898 मीटर है। एवरेस्ट जो है माउंट एवरेस्ट यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। 8850 मीटर इसकी ऊंचाई है, लंबाई है। और यह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वह केटू है, जिसका लंबाई 8611 है। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी, लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं था, इसलिए यहाँ पर कंचनजंगा हो जाएगा। अन्नामुदी जो है यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, सारा प्रश्न कर लीजिएगा। तो इनमें से कौन भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा तो कंचनजंगा है। और कंचनजंगा किस राज्य में पड़ता है तो नोट कीजिएगा सिक्किम में, और हिमालय की तीसरी ऊंची चोटी है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 8वां सवाल कहता है निम्न में से कौन जो है फुटलोज उद्योग का उदाहरण है। फुटलोज उद्योग क्या कहते हैं तो फुटलोज उद्योग ऐसा उद्योग को कहा जाता है जिसे अवस्थिति पर कच्चे माल के स्रोत से दूरी यानी परिवहन खर्च का असर नहीं होता है, उसे फुटलोज उद्योग कहा जाता है। जैसे आपका फुटलोज जैसे बेकरी हो गया, घड़ी हो गया, विनिर्माण हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएगा, हीरा उद्योग आदि हो जाएगा, कंप्यूटर चिप्स वगैरह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 9 का आंसर हो जाएगा डी, यानी फुटलोज उद्योग का उदाहरण क्या हो जाएगा कंप्यूटर चिप्स जो है फुटलोज उद्योग का उदाहरण है। सर पीछे से नोट कर लीजिएगा। चलिए एग्जाम्पल भी नोट कर लीजिएगा, बार जो है आपका एग्जाम में पूछेगा इनमें से कौन जो है फुटलोज उद्योग जो है नहीं है।
तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 9वां सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये रहा 9वां सवाल, देखिए क्या कहता है। 9वां सवाल कहता है, 9वां सवाल कहता है कि चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए चूने के पानी का रासायनिक सूत्र जो होता है क्या होता है, CaOH के होल वाइज होता है। इसे बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बुझा हुआ चूना कहा जाता है। उसके लिखिएगा सी नंबर ऑप्शन CaCl, या जो है कैल्शियम क्लोराइड। डी में लिखिएगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है। अगर आपसे पूछे कि किसे जो है क्विक लाइम के नाम से जाना जाता है तो लिखिएगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछे जिप्सम का सूत्र क्या होता है, लिखिएगा CaSO4 × 2H2O जो है जिप्सम का सूत्र होता है। तो 9 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर। चलिए 10वां सवाल देखते हैं क्या कहता है। 10वां सवाल कहता है, इनमें से कौन जो है वेब ब्राउजर नहीं है। तो सफारी, ओपेरा और मोजिला फायरफॉक्स ये सभी वेब ब्राउजर है, लेकिन गूगल जो है वेब ब्राउजर नहीं है। गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है। 10 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए 11 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहता है। 11 नंबर सवाल कहता है कि रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज किया था। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज किया था, तो 11 का आंसर हो जाएगा कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। लेकिन अगर आपसे पूछे कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो नोट कीजिएगा कोशिका सिद्धांत जो है यह दिया गया था किसके द्वारा, स्लाइडेन और स्वान के द्वारा कोशिका सिद्धांत दिया गया था। लेकिन कोशिका का खोज पूछेगा तो रॉबर्ट हुक हो जाएगा। तो 11 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कोशिका का खोज किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल कहता है, कांग्रेस से किस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति का आह्वान जो है किया गया था। तो स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है वह किया गया था 1906 ईस्वी में। और जो 1906 ईस्वी में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष जो है दादा नौरोजी द्वारा जो है किया गया था। किसके द्वारा, दादा नौरोजी के द्वारा। अगर पूछे कहाँ हुआ था, नोट कीजिए कलकत्ता में हुआ था। लिखिएगा 1909 में, डी वाला ऑप्शन 1909 में जो है पार्लियामेंट्री सुधार आया था। उसका लिखिएगा 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किए थे 1905 में। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन था कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति का आह्वान जो है सर्वप्रथम किया गया, तो वह होगा 1906 के अधिवेशन, हो जाएगा सी नंबर आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए 13 नंबर सवाल क्या कहता है। 13 नंबर सवाल कहता है कि आवर्त सारणी के दीर्घ रूप निम्नलिखित के फलन के रूप में तत्व गुणधर्म पर आधारित होता है। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या हो जाएगा। वर्तमान अभी जो आधुनिक आवर्त सारणी हो परमाणु संख्या के आधार पर ही आधारित है। द्रव्यमान की संख्या पर आधार पर पूछेगा तो मैडलिप दिया था। अगर पूछे मैडलिप के समय कितने ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, 63 थी उस समय मात्र। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल कहता है 14 में, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो है सर्वप्रथम जो है ऑरस्टेड द्वारा जो है इसका अवलोकित जो है किया गया था। किसके द्वारा, ऑरस्टेड के द्वारा। आंसर हो जाएगा 14 का बी नंबर। नेक्स्ट सवाल देखिए 15 में क्या कहता है। 15 में कहता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई क्या है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई जो है वेबर हो जाएगा। एम्पियर विद्युत धारा का जो है एम्पियर हो जाएगा। और आवेश कैसा मात्रा क्या है, कूलम्ब है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर सवाल कहता है कि पुस्तक एयर बुक के लेखक कौन है। तो पुस्तक एयर बुक के लेखक जो है सेठ रोजन है। कौन है, सेठ रोजन हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ए। के राजन के बारे में लिखिएगा, यानी कि कौन सा पुस्तक लिखिएगा, एग्रीकल्चर एक्ट्स ऑफ 2020 के लेखक कौन है, के राजन है। कबीर बेदी का लिखिएगा स्टोरी आई मस्ट टेल किसका है, कबीर बेदी का है। विनोद कापड़ी का लिखिएगा, काफ़ी चर्चित पुस्तक है। 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम, यह किसका लेखक है, तो इसके लेखक जो है विनोद कापड़ी। कौन से पुस्तक है विनोद कापड़ी के, 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम, विनोद कापड़ी का है। तो यह बुक का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, यानी इसके लेखक जो है वह सेठ रोजन है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर सवाल का था राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है। पी वाले ऑप्शन लिखिएगा 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी लिखिएगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है मनाया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि इस बार जो 2021 में जो 12 जनवरी को जो युवा दिवस राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, इसका थीम क्या था, तो लिखिएगा इसका थीम था
युवा उत्साह नए भारत का। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 18 नंबर सवाल। देखिए 18 नंबर सवाल क्या कहता है। 18 नंबर सवाल कहता है कि अपहन लोक कला किस राज्य का है। तो बात करते हैं अपहन लोक कला। देखिए तो अपहन लोक कला का संबंध जो है किससे है, इसका आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार का और कौन से लोक कला लिखिएगा, गोदना। गोदना और अपहन जो है दोनों का संबंध किससे है, बिहार से है। अगर आपसे पूछे कि गुजरात का लोक कला तो लिखिएगा साथिया जो लोक कला कहाँ का है, यह जो है गुजरात का है। उसके बाद लिखिएगा सी वाला ऑप्शन राजस्थान में। राजस्थान में लिखिएगा मंडाना और मेहंदी। राजस्थान का मंडाना और मेहंदी जो लोक कला है वह किस राज्य का है, राजस्थान का है। लेकिन लिखिएगा डी वाले ऑप्शन में उत्तर प्रदेश में। अगर आपसे पूछे कि चौक पूर्णा, कौन सा, चौक पूर्णा लोक कला जो है किस राज्य से संबंधित है, तो नोट कीजिएगा चौक पूर्णा जो लोक कला है वह उत्तर प्रदेश का है। तो अपहन लोक कला और गोदन दोनों जो है बिहार से है। 18 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा बिहार। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर कहता है केंद्रीय सचिवालय के निर्माणकर्ता कौन है। तो लिखिएगा केंद्रीय सचिवालय के निर्माणकर्ता कौन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह हर्बर्ट बेकर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, हर्बर्ट बेकर हो जाएगा। उसको लिखिएगा बी वाले ऑप्शन में परवेज शाह। परवेज शाह जो लिखिएगा शेर शाही मस्जिद, जो शेर शाही मस्जिद है इसके निर्माण जो है परवेज शाह के द्वारा जो है किया गया था। सी वाले ऑप्शन लिखिएगा जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन के द्वारा जो है चरार ए शाहीन, चरार ए शरीफ का निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया था, जैनुल आबदीन के द्वारा लिखिएगा चरार ए शरीफ का निर्माण किया गया था। जॉर्ज पंचम के द्वारा लिखिएगा प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम का निर्माण जो है जॉर्ज पंचम के द्वारा जो है किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 20वां और आज का लास्ट सवाल। 20वां लास्ट सवाल कहता है कि फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है। तो देखिए फाइब्रिनोजेन नामक जो प्रोटीन का उत्पादन होता है इसका उत्पादन कहाँ से होता है, हमारे शरीर के यकृत से उत्पादन होता है। तो चलिए ये था आज का 20 महत्वपूर्ण सवाल, लगभग प्रीवियस ईयर थे। सारे पॉइंट को अच्छे से बार बार रिविजन करिएगा, बिना वीडियो स्किप किए हुए लास्ट देखिएगा। अगर आज का क्लास पसंद आया हो तो वीडियो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिए। आपके जितने भी फ्रेंड या स्टडी रिलेटेड जितने ग्रुप हैं वहाँ तक वीडियो को शेयर जरूर करें। तो